हेलो दोस्तों। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ने आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों फैकल्टी के लिए क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में लॉन्च किया हुआ है। अगर आप ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं तो आपको हमारे मेन ऑफिस हेड ऑफिस में आना पड़ेगा, जो कि हजारीबाग में है, हजारीबाग झारखंड में है, मटवारी पेट्रोल पंप के पास है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास दिया रहता है, आप मुझे फ़ोन करके आएंगे। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके घर पहुंच जाएंगे आपके मोबाइल के ज़रिए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो प्ले स्टोर में जाइए, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ऐप है, एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसमें लॉगिन के लिए दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है व्हाट्सअप और एक आता है अनदर मेथड। तो आप अनदर मेथड में जाएंगे, आप वहाँ पे अपना नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद आप अपना नाम डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि कोई कोर्स परचेज करें तो आपको स्टोर में जाना है। स्टोर में जाने के बाद ऊपर सर्च बॉक्स आता है, जो कोर्स खरीदना चाहते हैं वहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे कोई केमिस्ट्री खरीदना चाहता है, फिजिक्स खरीदना चाहता है, हिस्ट्री खरीदना चाहता है, ज्योग्राफी खरीदना चाहता है, उसके लिए सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। मैं बता दूँ कि 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसका मतलब जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं उनके लिए नया बैच लॉन्च हो चुका है क्लास 12th का। तो जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, उनके उनके लिए क्लास 12th का एक नया बैच लॉन्च हो गया है। लॉन्च इतना पहले करने का कारण क्या है, तो इतना पहले लॉन्च करने का कारण ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 11th में अपनी तैयारी बहुत अच्छा नहीं कर पाए। तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, जिनको लग रहा है कि उनका प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, एग्ज़ाम अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, तो वैसे स्टूडेंट के लिए हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, क्लास 11th फ्री में पढ़ा रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्लास 11th का पूरा सिलेबस एमसीक्यू का, यानी आपके एग्ज़ाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग देंगे तो पढ़ाएंगे लाइव कहाँ पे। तो लाइव पढ़ाने के लिए हम लोगों को एप्लीकेशन चाहिए, और एप्लीकेशन में जब बच्चे जुड़े नहीं रहेंगे तो लाइव पढ़ाएंगे किसको। तो इसके कारण हम लोग ये ऑफर लेकर आ रहे हैं कि जो बच्चा क्लास 12th 2025 के लिए ऑनलाइन कोर्स खरीद लेगा या ऑफलाइन कोर्स खरीद लेगा, उसके लिए क्लास 11th का पूरा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है सिर्फ उसको फी देना है क्लास 12th का, अभी परचेज कर लेना है क्लास 12th का, और उसके साथ उसको क्लास 11th का 3 महीने का पूरा एमसीक्यू, टॉपिक बाय टॉपिक एमसीक्यू पूरा क्लियर किया जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आप 11th में भी अच्छा स्कोर करें। और 11th जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, आप क्या उम्मीद करते हैं 12th में आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि 11th बेस ईयर होता है। अगर आप बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आगे आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए हर सब्जेक्ट का, चाहे साइंस का कोई भी फैकल्टी देख सब सब्जेक्ट ले लीजिए, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले लीजिए या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, हर सब्जेक्ट के लिए आपको 2025 का कोर्स वहाँ लॉन्च किया हुआ है मेरे एप्लीकेशन पे। आप खरीदें। अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में भी मेरा नंबर डाला रहता है, आप वहाँ से भी फ़ोन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो बेझिझक फ़ोन कीजिए। अगर हम नहीं रिसीव कर पाएंगे, वापस फ़ोन जरूर जाएगा, या चैट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए कि मुझे दिक्कत हो रही कोर्स परचेज करने में, मैं आपको गाइड कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा। लेकिन आपसे मैं फिर एक बात रिपीट करता हूँ कि अगर आपकी तैयारी क्लास 11th की अच्छी नहीं हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अगर कॉमर्स में अगर हम चले जाए तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, ईटीपी, बीएमटी, कोई भी सब्जेक्ट, जो भी आर्ट साइंस कॉमर्स का सब्जेक्ट है, किसी में भी अगर प्रिपरेशन में दिक्कत है, आप हमारे यहाँ कोर्सेज परचेज कीजिए, 11th फ्री में पढ़िए। और कुछ वीडियो तो हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, लेकिन सारा वीडियो यूट्यूब पे डालना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, आप यूट्यूब पे भी देखिएगा। उसके लिए दो चैनल है। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग तो मेन चैनल है जहाँ पे जाएगा ही जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने साइंस के स्टूडेंट के लिए सेपरेट एक चैनल बना रखा है, उसका नाम है CWH साइंस, CWH साइंस। अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है तो उसके लिए CWH आर्ट्स, और अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो CWH कॉमर्स। ये तीन अलग अलग चैनल है जहाँ पे सेपरेट वीडियो मिलेंगे। आज सर आपको सुरेंद्र सर पढ़ाएंगे कंप्यूटर साइंस, और क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का बेसिक चीज़ बताएंगे, उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बताएंगे। और उस हिसाब से सर फिर से एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर करके एमसीक्यू लेकर आएंगे, और आपको एमसीक्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट बताते चले जाएंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए अब सर से पढ़िए। मैं बहुत ज़्यादा देर आपको बता दिया, लेकिन ये नोटिस देना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमको कोई पढ़ाने वाला मिले, लेकिन उनको कोई मिल नहीं पाता है। इसलिए हमारे लिए ये भी ज़रूरी चीज़ है, और आपके लिए भी ज़रूरी चीज़ है। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ये भी एक देश सेवा है। क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे और स्टूडेंट को अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, और स्टूडेंट अगर पढ़ेगा और अच्छा करेगा, तो ये भी हमारे देश के लिए एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन पाएगा, एक मैन पावर अच्छा बन पाएगा। तो ये भी देश सेवा है। आप शेयर कर दीजिए, अगर आपको लगता है ये काम का चीज़ है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी ये जानकारी मिलनी चाहिए। तो लीजिए अब सर से पढ़िए।
थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज जो है कंप्यूटर साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे और वो 11th का सिलेबस होगा। इसमें आपका क्या है कि आप सिलेबस जानेंगे तभी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और टाइम कम है 11th के लिए, तो उसमें क्या है कि आपको चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू बताएंगे और साथ में उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन भी बताएंगे कि आंसर अगर ऑप्शन ए आ रहा है तो वो कैसे ऑप्शन ए आ रहा है। तो साथ में आपको थ्योरी भी बताएंगे और एमसीक्यू भी बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका अगर कंप्यूटर साइंस का 11th का बेस बहुत अच्छा है तो आपको 12th बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि देखो 11th में क्या है कि कोडिंग है और बहुत स्टूडेंट को कोडिंग के बारे में पता नहीं रहता है, C++ पढ़ना है। जैसे बहुत स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हम एडीसीए प्लस पढ़ लिए हैं, एडीसीए का कोर्स कर लिए हैं तो पूरा कंप्यूटर साइंस भी हम समझ गए हैं, उसी से क्वेश्चन रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एडीसीए प्लस का कोर्स अलग है और कंप्यूटर साइंस का कोर्स अलग है, दोनों का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। समझ में आया? तो इसमें एडीसीए प्लस में क्या है, आपको ऑफिशियल वर्क के लिए ज़्यादा पढ़ना है, MS एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब पढ़ना है, ठीक है। लेकिन क्या है कि कंप्यूटर साइंस के लिए आपको कोडिंग पढ़ना है जो C++ पढ़ना है। तो जैसा स्टूडेंट जब फर्स्ट में ABCD सीखना स्टार्ट करता है तो वो 26 लेटर सीखता है, उसके बाद वो इंग्लिश सेंटेंस बनाने सीखता है। इस तरह से हम लोग स्टेप वाइज सीखते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर साइंस में भी समझ लो कि 11th क्लास में C++ का ABCD सिखाया जाता है स्टूडेंट को, और 12th में हम लोग उसी का एडवांस पढ़ते हैं। तो बताओ, अगर आपको 11th पता नहीं रहेगा तो फिर 12th समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग 11th को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद 12th समझ में आएगा। और इसमें तो सर तो बता ही दिए कि अगर आप 12th का कोर्स परचेज करते हो कंप्यूटर साइंस का तो आपका 11th का कोर्स फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट को नोटिस कर लेना है। तो आपको सिर्फ 12th का कोर्स को परचेज करना है कंप्यूटर साइंस के लिए और 11th का कोर्स आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। लगभग जितने कोर्सेस यहाँ पे हैं अवेलेबल कॉमर्स वर्ल्ड में, वो सब का वही है कि 11th आप अगर 12th का कोर्स ले रहे हो तो 11th आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 11th का सिलेबस देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो समझोगे 11th में टोटल जो यूनिट पढ़ना है वो टोटल 4 यूनिट्स पढ़ना है। अब यूनिट के अंदर चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। यूनिट एक मेन पार्ट होता है, उसके अंदर छोटा छोटा चैप्टर्स होता है जो डिवाइड किया हुआ होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला यूनिट जो पढ़ेंगे, ये फर्स्ट बता रहे आपको, कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस सिलेबस फॉर 11th क्लास। 11th के लिए ना हम लोग सिलेबस जान रहे कि क्या क्या पढ़ना है। तो ये कंप्यूटर साइंस सिलेबस है, कौन सा क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए। तो इसमें जो यूनिट हम लोग को पढ़ना है वो 4 यूनिट पढ़ना है। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 1, इसमें हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल ये पढ़ना है, ठीक है। ये यूनिट नंबर 1 है। इसमें जो चैप्टर पढ़ना है वो फर्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 पढ़ना है कंप्यूटर ओवरव्यू, मतलब कंप्यूटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन लेना है, कंप्यूटर ओवरव्यू ये पढ़ना है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, चैप्टर नंबर 2, इसमें हम लोग 2 में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर 3 जो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 में, चैप्टर 3 वो होगा आपका कंप्यूटर कंप्यूटर हार्डवेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। मतलब यूनिट नंबर 1 में
टोटल जो नंबर ऑफ चैप्टर्स पढ़ने हैं वो 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है आपका कंप्यूटर ओवरव्यू। इसमें हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर किसको कहते हैं, कंप्यूटर का टाइप कितना होता है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, ये हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे। नंबर सिस्टम में ये जानेंगे कि कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर में कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं और कैसे हम लोग एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोग लॉजिक सीखेंगे। ये बिल्कुल न्यूमेरिकल टाइप का चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। हार्डवेयर में हम लोग इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बेसिक नॉलेज है, इसका नाम ही है कंप्यूटर फंडामेंटल, मतलब कंप्यूटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे कि कंप्यूटर किसको कहते हैं, कैसे कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस जो होता है जिसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, किसको हम लोग प्रिंटर कहते हैं, ये सब के बारे में जानेंगे जो आउटपुट डिवाइस में आता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में। अब आते हैं यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 2 में जो हम लोग को पढ़ना है, यूनिट नंबर 2, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी, मैथडोलॉजीज, ये पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 एल्गोरिदम, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, इसके बारे में, ये चैप्टर नंबर 1 है। और चैप्टर नंबर 2 जो हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे एरर, एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के एरर्स होते हैं और उसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, मेनली ये पढ़ना है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजीज में हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। और वही एल्गोरिदम को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1, वो होगा सी प्लस प्लस बेसिक्स, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इस यूनिट में, वो होगा आपका चैप्टर नंबर 2 डेटा हैंडलिंग, हैंडलिंग ये है डेटा हैंडलिंग, ये चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें, चैप्टर नंबर 3, वो हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी 3 चैप्टर पढ़ना है, सी प्लस प्लस बेसिक्स, डेटा हैंडलिंग, और नेक्स्ट पढ़ना है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट यूनिट है जो है आपका यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे
चैप्टर नंबर 1 वो होगा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जो हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एरेज एंड अ स्ट्रिंग। और चैप्टर नंबर 3 जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फंक्शंस। और चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 वो होगा स्ट्रक्चर एंड यूनियन ये होगा। और चैप्टर नंबर 5 जो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसको ओओपी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट्स इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ये है आपका टोटल जो यूनिट हम लोग को इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है 4 यूनिट्स। ठीक है, तो देखो हम लोग स्टार्टिंग से एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसमें देखो फर्स्ट यूनिट पढ़ना है कंप्यूटर फंडामेंटल। इसमें टोटल 3 चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट पढ़ना है कंप्यूटर ओवरव्यू, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। ये 3 चैप्टर फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट और एरर्स के बारे में। एरर किसको कहते हैं, कितने टाइप के एरर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग यूनिट में पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन टू C++ पढ़ेंगे। इसमें 3 चैप्टर पढ़ना है, C++ बेसिक्स, डेटा हैंडलिंग, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस ये पढ़ना है। और नेक्स्ट जो लास्ट है वो है आपका प्रोग्रामिंग इन C++। इसमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, एरेज एंड स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स ये पढ़ना है स्टूडेंट। तो आज आपको इस फर्स्ट वाले वीडियो में आपको 11th का सिलेबस बताए हैं। अब सेकेंड लेक्चर से जो है MCQ लेके आएंगे और आपको टॉपिक वाइज MCQ बताते जाएंगे, समझ में आया। और साथ में आंसर के साथ आपको रीजन भी बताएंगे कि वो आंसर क्यों आता है। क्योंकि देखो आप जब ऑप्शन टिक करोगे ना तो ऑप्शन इलिमिनेशन भी आना चाहिए। आपको इलिमिनेट करने सीखिए कि ऑप्शन को कैसे हम लोग इग्नोर करते हैं और सही आंसर पे कैसे पहुंचते हैं। तो आपके पास अगर नॉलेज रहेगा तो आप उसको टिक कर सकते हो। तो रीजन के साथ आपको आंसर बताएंगे, समझ में आया। तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में 11th क्लास। और अगर आप 11th इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ते हो तो 12th में और मजा आएगा, समझ में आया स्टूडेंट। थैंक यू।